जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ डिफेंस पे। आज हम लेकर आए हैं जीके मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 2। यदि आपने पार्ट नंबर 1 मिस कर दिया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर पार्ट नंबर 1 देख लेना। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले फुल फॉर्म्स करेंगे और उसके बाद जीके के क्वेश्चन। पहली फुल फॉर्म है टीएफटी। टीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएफटी की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर आईएफसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन। फिर बात करते हैं डीटीएच। डीटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट टू होम। फिर बात करते हैं डीवीबी। डीवीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीवीबी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है दोस्तों, अपनी फुल फॉर्म खत्म होती हैं। अब चलते हैं जीके के पहले। आज के जीके का पहला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम, इस तरह घटते हुए क्रम में लिखना है। यानी कि ऑप्शन है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। और ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर डी है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन का योगदान है वो पेट्रोलियम का, उसके बाद कोयले का, उसके बाद प्राकृतिक गैस का और उसके बाद जल विद्युत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? ऑप्शंस हैं रूस, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है सऊदी अरब में। ठीक है, अब बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। रिया रियाद क्या है? रियाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है रियाल। करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, फिर बात करते हैं इराक की। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है तेहरान। क्या है? तेहरान। ठीक है, इराक की कैपिटल है तेहरान। और यहाँ की करेंसी क्या है? इराकी करेंसी है रियाल। क्या है? रियाल। ठीक है, अब बात करते हैं रूस की। रूस की क्या है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है रूबल। करेंसी क्या है? रूबल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शंस हैं रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है वो लोहा इस्पात उद्योग है। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा। अब बात करते हैं कि भारत। भारत में अखबारी कागज कहाँ बनाया जाता है? तो भारत में अखबारी कागज है वो नेपानगर। नेपानगर एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के नेपानगर में बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, जो कि कहाँ बसा हुआ है? जो कि टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है डॉलर। कनाडा डॉलर। क्या है? कनाडियन डॉलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना।
चाइना है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अब इनकी करेंसी और कैपिटल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली है, तो सभी को पता है करेंसी रुपया। चीन की क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ दो चलती हैं, एक तो युआन चलती है और एक रेनबिन भी चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल क्या है? वो है वाशिंगटन डीसी। और फिर बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? कैपिटल तो है टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है येन। और एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि जापान की संसद को क्या बोला जाता है? जापान की संसद को बोला जाता है डाइट। क्या बोला जाता है? डाइट। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन रहे थे जो आपको बता दिए गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, CIS और फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जहाज, पानी के जहाज बनाने में अग्रणी कौन सा? ये बताओ। ये है जापान। क्या है? जापान। ठीक है, जापान। अब बात करते हैं फ्रांस की कैपिटल। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या है? पेरिस। ठीक है, पेरिस में एक और क्या है? पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों का सबसे ज़्यादा जाल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत की सड़क सड़क व्यवस्था, यानी कि भारत का सड़क जो जाल है वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? वो आता है दूसरे नंबर पर, यानी कि भारतीय सड़क परिवहन है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शंस हैं 1825, 1834, 1853 और 1854। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1825। और कहाँ चली? ब्रिटेन में चली, यानी कि रेलगाड़ी का आविष्कार कौन से देश ने किया? तो वो है ब्रिटेन में। अब बात करते हैं भारत की। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली और कहाँ चली? तो राइट आंसर होगा, यानी कि प्रथम रेलगाड़ी है वो भारत में 1853 में चली। कहाँ चली? मुंबई और थाने के बीच। किसके बीच? मुंबई और थाने के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर का सफ़र किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, काहिरा केपटाउन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? यानी कि समुद्री मार्ग है सबसे व्यस्त कौन सा है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, केप सामुद्रिक जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? यानी कि देश में कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत का गंगा नदी जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, यूरोप का राइन नदी मार्ग और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग है वो, यानी कि अंतःस्थलीय, यानी कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर और 10 सितंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार 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 दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? मानवाधिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक का वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस हैं यूनेस्को के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा और UNDP के द्वारा और ILO के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव विकास सूचकांक है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है? ऑप्शंस हैं चीन की,
इटली की, स्वीडन की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन की। यानी कि सबसे कम जनसंख्या यहीं बढ़ती है संसार की, यानी कि प्रजनन दर है वो सबसे कम कहाँ, स्वीडन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम, यानी कि ऐसा क्रम बताना कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी है चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की, फिर भारत की, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की, और फिर इंडोनेशिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन, बी एच बी जे गैस पाइपलाइन, कॉमकेन गैस पाइपलाइन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन है वो दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। दोस्तों, अपना वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपका प्यार मिलता रहा तो सीरीज़ को जारी रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।